नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आखिर देश में कोरोना के हॉट स्पॉट कितने हैं? हॉट स्पॉट वो जगह हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, जैसे कि यूपी का नोएडा, राजस्थान का भीलवाड़ा। लेकिन पूरे देश में आखिर कितने हॉट स्पॉट है कोरोना के? सिर्फ 60 दिनों में कोरोना का वायरस भारत के एक राज्य से 29 राज्यों तक और एक मरीज से 2000 से भी ज्यादा लोगों तक फैल चुका है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोरोना पीड़ितों और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 9 दिन से लॉकडाउन के बावजूद कुछ बड़ी लापरवाही की बदौलत देश में कोरोना के केस अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से निकला वायरस भी बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ देश के तमाम राज्यों में पहुंचा। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और तेलंगाना कोरोना के हॉट स्पॉट वाले एक तरह से शहर और राज्य माने जा रहे हैं। घटनाएं सामने आई है, ये शर्मनाक है क्योंकि हमें कोरोना से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे लोगों पर हमला करने वाले लोग समाज और देश के दुश्मन से कम नहीं है। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसा संकट कभी देखा नहीं गया है और इस लड़ाई में हमें सभी का सपोर्ट आना चाहिए। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचाने वाले तबलीगी जमात का सच दिखाते हैं। तबलीगी जमात के लोगों ने यूपी के कई शहरों को कोरोना हॉटस्पॉट के खतरे की ओर धकेल दिया। इस वक्त मैं पुराने लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद हूं और सबसे खास बात यह भी है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में जिस तरह से तमाम सारे लोग जमात में शामिल हुए, जमात के आयोजन में शामिल हुए, उसके बाद पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया, उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। खासतौर पर तमाम सारी जो जगह हैं जहां पर उनके होने की आशंका हो सकती है या फिर जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उन लोगों से बातचीत और संपर्क के बाद फिलहाल पुलिस की गश्त बहुत ज्यादा तेज की गई है। ये देखिए आप, ये टीले वाली मस्जिद का इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह पर इस तरह की नाकेबंदी की गई है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो यही है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग निजामुद्दीन में होने वाले आयोजन में शामिल हुए थे, कम से कम उन लोगों की पहचान की जा सके और उनको क्वारंटाइन किया जा सके, उनका उपचार भी किया जा सके। क्योंकि अगर ये लोग आम जनता के बीच रह जाएंगे तो संक्रमण जो फैलने का खतरा है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल लोग जब यूपी के अलग अलग जिलों में लौटे तो मालूम हुआ कि कोरोना का खतरा काफी रफ्तार से कई शहरों में फैल सकता है। इसलिए यूपी सरकार ने नियम तोड़ने वाले तबलीगी जमात के लोगों पर सख्त है। तबलीगी जमात से 10 जिले कोरोना हॉटस्पॉट। तबलीगी जमात ने यूपी के 10 जिलों में कोरोना का खतरा बढ़ाया है। यूपी में 218 विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर बिना सूचना दिए आए। वीजा गाइडलाइंस के उल्लंघन में 4 जिलों में कार्रवाई हुई। बिजनौर, भदोही, प्रयागराज, बहराइच में विदेशियों पर एफआईआर हुई है। यूपी पुलिस अब तक 86 विदेशियों की पहचान कर चुकी है। यूपी में मलेशिया, थाईलैंड, केन्या, सूडान, अफगानिस्तान से विदेशी आए। ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के लोग भी यूपी के मदरसों में रहे। लखनऊ, बहराइच, भदोही, मेरठ, प्रयागराज, बिजनौर, कानपुर में विदेशी ठहरे। टूरिस्ट वीजा पर आए लोग धार्मिक जलसों में शामिल नहीं हो सकते। जिन विदेशी नागरिकों ने नियम तोड़े हैं उनके पासपोर्ट जब्त होंगे। तबलीगी जमात में शामिल होकर यूपी में आने वालों की तलाश हो रही है। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच इस बात की हिदायत दी कि अगर कोई भी संदिग्ध मेडिकल जांच नहीं कराता है तो कानूनी कार्रवाई करें। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी सरकार ने लाखों लोगों को राहत दी है। गरीबों, बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों को यूपी सरकार 83 लाख लोगों को 850 करोड़ की मदद देगी। मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमण के 2 मामले आ चुके हैं। 1 अप्रैल को घनी आबादी वाले धारावी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 2 अप्रैल को एक बीएमसी सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कॉलोनी कहलाता है। धारावी में हजारों झुग्गियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 340 मामले और 9 मौतें हो चुकी हैं।
अब तक पुणे और मुंबई ही कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर था, लेकिन धारावी में कोरोना के 2 केस मिलना बहुत चिंताजनक है। धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग लगभग नामुमकिन है। धारावी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई है। इससे पहले धारावी में ही एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। लगातार 2 दिन में इस तरह के 2 केसेस आने से स्वाभाविक रूप में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। बहरहाल फिलहाल जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति को कोरोना का संक्रमित पाया गया है वो बीएमसी कर्मचारी है और 52 साल की उम्र के ये शख्स धारावी में सफाई का काम करने गए थे। अब उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद उनके 23 सहकर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन रखा गया है। मुंबई के धारावी में लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोग एक दूसरे के संपर्क में। घनी आबादी की वजह से लोगों के घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। इसके अलावा छत के नाम पर टीन की चादरें हैं जो जगह जगह से खुली हुई है। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ लोगों को दूर दूर रख पाना प्रशासन और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुंबई के धारावी की तरह एमपी के इंदौर में भी कोरोना संक्रमण का संकट बढ़ता जा रहा है। इंदौर में 26 इलाकों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मुश्किल ये कि इंदौर के जिन इलाकों में कोरोना संदिग्धों की जांच की जा रही है वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मारपीट और पथराव हो रहा है। एमपी में 2 अप्रैल की दोपहर तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99 तक पहुंच गया। एमपी में इंदौर, भोपाल समेत तमाम ऐसे जिले हैं जिनकी निगरानी जारी है, क्योंकि कोरोना के खतरों के बीच कुछ लोग भी हैं जो महामारी से जंग को मुश्किल बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना को लेकर के लॉकडाउन की वजह से हालात कंट्रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन तबलीगी जमात और वहां से निकले तमाम लोग जब से बाकी राज्यों में गए हैं तभी से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है और खुद दिल्ली में भी इसके बहुत मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि अब जांच में भी तेजी आ रही है। इसकी वजह से भी कोरोना पीड़ितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि लगातार बहुत लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और उनके रिपोर्ट आने के बाद भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कोरोना हॉटस्पॉट की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना का संक्रमण, मरीज, मौतें और हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का ठीक से पालन न करने की वजह से और कई लोगों की लापरवाही की वजह से देश गंभीर हालात की ओर बढ़ सकता है। दिल्ली में शाम 5 बजे तक कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 208 पहुंच गई। राजस्थान में जयपुर और भीलवाड़ा कोरोना हॉटस्पॉट हैं, जिन पर विशेष नजर रखी जा रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में 265 मरीज हैं और तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 300 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा चिंता और खतरा दिल्ली के मरकज में शामिल हुए लोगों ने बढ़ाया है। मरकज के संक्रमित सारे देश में गए। मरकज़ को पूरी तरह खाली कराए जाने के बाद आज यहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव चलाई गई और करीब 2 घंटे तक पूरे इलाके को सैनिटाइज़ किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ज़रिए जो आसपास की इमारतें हैं उनको भी सैनिटाइज़ किया गया। यहाँ से 2000 से ज़्यादा जमातियों को निकाला गया था, लेकिन अभी भी जो बड़ी चुनौती है वो यही है, जो यहाँ से जाने के बाद पूरे देश भर में जो फैले हुए हैं उनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी भी हैं। हालांकि कई हज़ार लोगों की पहचान की गई है, उन्हें आइसोलेट किया गया है, उन्हें क्वारंटाइन में भेजा गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में जानकारी आ रही है कि वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में छुपे हुए हैं। कोई जानकारी उनकी नहीं है, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो उन्हें खोजने में लगी हुई हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती वो यही है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों की जो रिपोर्ट है कोरोना को लेकर वो पॉजिटिव आ रही है। कई लोगों में सिम्टम्स भी दिखे थे, जिसके बाद से लगातार सरकार की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और इन लोगों को लगातार अलग अलग मस्जिदों में तलाश की जा रही है। दिल्ली में सऊदी अरब से आई एक महिला ने दिलशाद गार्डन में कई लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया था।
उसके बाद अब निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में जुटे लोगों ने दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। मरकज में शामिल लोगों के बीच संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक 108 केस मरकज़ के हैं, जो कि निज़ामुद्दीन में मरकज़ से लोग निकाले गए, उनके 108 उनमें बीमार हैं। 29 केस वो हैं जो विदेशों से आए थे और उनके परिवार वालों को 29 उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया। दिल्ली ने लॉकडाउन के दौरान खुद को घरों में कैद रखा और अब भी घरों से ही कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने बेहद लापरवाही दिखाई, जिसका खामियाजा दिल्ली समेत पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी 2 शहर कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जयपुर और भीलवाड़ा लगातार कोरोना के संकट से लड़ रहे हैं। फिर भी मरीजों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जयपुर में एक ही दिन में 13 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 34 हो गई है। इसी वजह से पुलिस ने सख्ती और निगरानी दोनों बढ़ा दी है। जयपुर के आसमान पर उड़ते ये ड्रोन कैमरे बता रहे हैं कि अब हर सड़क, गली और मोहल्ले में हर वक्त निगरानी हो रही है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामले निश्चित तौर पर सबके लिए चिंता का एक बड़ा कारण बने हुए हैं। यहाँ पर कम्युनिटी संक्रमण की काफ़ी बड़ी संभावना बन गई है, क्योंकि दुबई से आए एक शख्स में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद उसके परिवार और आसपास के लोगों में अब कोरोना पॉजिटिव आ गया। ऐसे में जयपुर पुलिस ने अब ड्रोन की सहायता से इन लोगों पर निगाह रखने की ठान ली है। इसके तहत जयपुर के परकोटे वाले इलाके, खासतौर पर रामगंज इलाके में अब लोगों की गतिविधियों पर इसी तरह से ड्रोन के जरिए निगाह रखी जाएगी, ताकि अपने घरों की छतों पर खड़े होकर किसी तरह से कोई मीटिंग न करें, आपस में न मिले जुलें। जयपुर पुलिस लॉकडाउन के दौरान 20-25 ड्रोन से ये पता लगा रही है कि कहीं लोग किसी गली या छत पर इकट्ठा तो नहीं हो रहे। हमारे साथ है एडिशनल कमिश्नर अजयपाल सिंह जी। सर, ये किस चीज का संकेत है? ड्रोन से नजर रखने की जरूरत पड़ गई पूरे रामगंज इलाके में अब? ये हमारी कोशिश है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो लॉकडाउन किया गया है और 4 दीवारी में जो कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है, उसके बावजूद कुछ तंग गलियों में कई बार लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिन पे भी नज़र रखने के लिए कुछ लोग घरों की छतों पे अननेसेसरी क्राउड कर लेते हैं। उन पे नजर रखने के लिए अभी हमने 15 ड्रोन डिप्लॉय किए हैं। जयपुर की तरह भीलवाड़ा में भी कोरोना पॉजिटिव केस 26 हो गए हैं, इसलिए पुलिस सख्ती के साथ गश्त और निगरानी में जुटी है। पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में कंट्रोल रूम बनाए हैं, जो भीड़ जुटने की आशंका के बाद फौरन एक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली और राजस्थान की तरह दक्षिण भारत के 2 राज्य भी कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं। केरल और तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव्स का आंकड़ा काफी चिंताजनक है। केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार है, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा 300 के पार है। इसके अलावा तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना से लड़ने वाले तमाम देशों की हालत खराब हो चुकी है। ये साफ हो चुका है कि कोरोना से जीतना है तो घर पर ही रहना है। किसी एक की भी लापरवाही सारे देश को खतरे में डाल सकती है। इसलिए आम नागरिक से लेकर कोरोना फाइटर्स तक हमें हर स्तर पर सावधान रहकर वायरस को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना के हॉटस्पॉट की, और अब आपको कोरोना के 4 हॉटस्पॉट का सच दिखाते हैं। इंदौर, जयपुर, दिल्ली और मेरठ। यहां पर कैसे एक संक्रमित ने, जी हां सिर्फ एक संक्रमित ने कई लोगों को कोरोना का मरीज बना दिया। ये आपको दिखाते हैं और देखिए कि आखिर कैसे एक शख्स तमाम लोगों को संक्रमित कर सकता है।
इंदौर की बात सबसे पहले इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर एक व्यक्ति ने 12 लोगों को संक्रमण फैला दिया और इसमें 12 लोगों में संक्रमण फैला और अस्पताल से भागे मरीज ने दरअसल अपनी पत्नी, बेटी समेत 12 को संक्रमित कर दिया। और तंजीम नगर का कोरोना संक्रमित 28 मार्च को दरअसल अस्पताल से भाग गया और यहां पर संक्रमित के संपर्क में आने वाले 54 लोगों को अब क्वारंटीन किया गया है। 54 लोगों में से अब तक 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके अलावा अगला है राजस्थान का जयपुर। यहां पर भी एक संक्रमित ने 25 लोगों को एक तरीके से मुसीबत में डाल दिया, उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी। जयपुर में ओमान से आए व्यक्ति ने दरअसल 25 लोगों में संक्रमण फैलाया। जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना का केंद्र ये बन गया और जयपुर के रामगंज में पहला मामला ओमान वाले व्यक्ति का था। 25 मार्च को रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही पूरा क्षेत्र अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया। संक्रमित व्यक्ति से परिवार के 10 लोग और 15 दोस्त जो कि उसके करीबी थे वो संक्रमित हो गए। इस शख्स ने अपनी जानकारी छिपाई जिसका नतीजा अब ये 25 लोग भुगतेंगे। वहीं अगला हॉटस्पॉट है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में सिर्फ एक महिला से 900 लोगों को क्वारंटीन में जाने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल सऊदी से लौटी थी ये महिला और इसने दिलशाद गार्डन में अपना इलाज कराया। केस नंबर 10 वाली महिला से परिवार के 5 लोग संक्रमित हुए। महिला ने मौजपुर में मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से भी इलाज करवाया। उस डॉक्टर ने करीब 100 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। डॉक्टर और महिला से मिलने वाले 900 लोगों का आंकड़ा पहुंचा और अब इन्हें क्वारंटीन में किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में ही तबलीगी जमात ने देश के कई राज्यों में संक्रमण फैलाया। 30 मार्च को निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में 2000 लोग मिले। तबलीगी जमात में शामिल लोगों की 9 देशों में ट्रैवल हिस्ट्री नजर आई। तबलीगी जमात के 400 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। तबलीगी जमात के 1400 लोग दिल्ली में ही क्वारंटीन किए गए हैं। जमात वालों पर क्वारंटीन के नियम तोड़ने और साथ ही बदसलूकी करने का भी आरोप लग रहा है। इसके अलावा अगला हॉटस्पॉट है उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां पर एक दामाद ने 17 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बना दिया। यूपी के मेरठ में एक दामाद ने 17 लोगों को संक्रमित किया। महाराष्ट्र के अमरावती से मेरठ में युवक अपनी ससुराल आया। तबीयत खराब होने पर उसके रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। पत्नी और 3 साले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक व्यक्ति से 17 लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल गया। परिवार में संक्रमित 72 साल की महिला की मौत भी हो गई।